अभी मनाया तो इतने माला कर लिया, 2 दिन मन नहीं हुआ नहीं, फिर ये भक्ति रस भक्ति जल टिकेगा नहीं। आसपास परिपक्व मेड़ चाहिए। जो तुम्हें गुरुदेव ने नाम जप दिया है, जो तुम्हें गुरुदेव ने मंत्र दिया है, सब प्रभु के अनंत नाम है, अनंत मंत्र है, अनंत महिमा है, सब प्रणाम है। लेकिन हमारी सिद्धि हमारे गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र से होगी। इस बात को पकड़िए। ऐसे ही जो भगवत भक्त है उसको मेड़ रूप से नियम बनाने चाहिए। गुरुदेव की कृपा प्रसाद से नियम के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। मन माने नहीं, अभी मनाया तो इतने माला कर लिया, 2 दिन मन नहीं हुआ नहीं, फिर ये भक्ति रस भक्ति जल टिकेगा नहीं। आसपास परिपक्व मेड़ चाहिए। उस भक्ति जल को सुरक्षित रखने के लिए किनारा मजबूत चाहिए, नहीं तो फिर वो प्रवाह में बह जाएगा। जहां लहरें आएंगी, वायु का धक्का लगेगा, बह जाएगा। यदि आपका नियम दृढ़ नहीं है, गुरुदेव के द्वारा दी हुई परिपक्व उपासना पद्धति दृढ़ता पूर्वक नहीं कर रहे, तो यह माया की वायु आएगी और ऐसी कोई न कोई तरंग आएगी जो आपके मन को भक्ति रहित करने वाले आचरणों में फंसा देगी। बहुत ये ध्यान देने योग्य विषय है। गुरुदेव की कृपा से भक्ति रंग हृदय में जागृत हो रहा, तो आसपास मेड़ मजबूत होनी चाहिए। सरोवर की मेड़ मजबूत है तो जल सुरक्षित है। मेड़ है नियमावली, दृढ़ नियम। जो नियम लिया है उसे ठीक से निर्वाह करना। अब आप देखो, पूज्य श्री राधा बाबा के जीवन चरित्र में आया कि सत्संग समीप होता था। रोज नियम से सत्संग सुनाने के लिए उनको कांधे पे ले जाते थे, क्योंकि पैरों में गठिया रोग हो गया था, चल नहीं पा रहे थे राधा बाबा। एक दिन जो ले जा रहे थे उन्होंने उदासीनता दिखाई। बाबा ने कहा बस मुझे वहां तक पहुंचा दो। वो इतने सेवा में थक जाते थे और हरि की ऐसी लीला, तो उन्होंने कहा कि बाबा आपको जाना हो तो जाओ, हमारी इच्छा नहीं है कि सत्संग में ले जाए। देखो नियम निष्ठा, यद्यपि एकदम निष्काम महापुरुष है, पर उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मेरा नियम है रोज सत्संग में जाना, बस इतना मुझे बल दे दो कि मैं सत्संग तक पहुंच जाऊं। एक बांस पड़ा था, उठाया, कड़िलते हुए सत्संग में गए। जब उनका पैर फिसला, एक बार साधना में थे, हाथ टूट गया, तो बाबा ने साधना नहीं छोड़ी। इस तरह का महापुरुष जीवन में देखा गया, ऐसी दृढ़ता नियम की, तो फिर उनका हृदय भक्ति रस से बढ़ता रहता है, सुरक्षित रहता है। ये अपने लोगों में जो कचाई है इसे छोड़ देना चाहिए। नियम निष्ठ होना चाहिए, एक दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसी नहीं जब जैसा मनाया, ये साधना के लिए ठीक नहीं है। आज मनाया 20 माला कर लिया, नहीं मनाया तो 2 दिन बिल्कुल नहीं किया, आज मनाया तो पूरी चतुरासी जी पढ़ ली, 4 दिन नहीं, एक भी नहीं। ऐसा न किया जाए, एक नियमावली बनाई जाए। उसी दृढ़ नियमावली में भक्ति सुरक्षित रहती है। दृढ़ नियम होना आवश्यक है। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, ये बेला भजन सुपक्व का स्वरूप है कि आपकी नियमावली से आपकी भक्ति सुरक्षित रहेगी। ऐसा हृदय में दृढ़ विचार करें। जीव गोस्वामी जी नियम का पूर्ण रूप से पालन करते थे। जैसे जल में धूल मिट्टी कीचड़ आदि के संयोग से वो जल गंदा दिखाई देने लगता है, दूषित हो जाता है। प्यास वाला नजदीक जाता है पर उसे पीने के लिए वो निर्मल जल नहीं मिलता, क्योंकि दूषित हो गया है। किनारे में फिसलन भी हो जाती है। ऐसे ही यदि आप नियमावली से पक्के नहीं हैं, आप सावधान नहीं हैं, तो आपकी भक्ति रूपी जल दूषित हो जाएगा। आपके किनारे काई जमा हो जाएगी, फिसल जाएंगे आप। कोई पीने आएगा, आपको भक्त जानकर भक्ति का रस, उसको स्वाद नहीं मिल पाएगा, वो पी नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी भक्ति दूषित हो गई है। आपकी भक्ति में रजोगुण आ जाएगा। आपके हृदय में मान प्रतिष्ठा जागृत हो जाएगी, आपके हृदय में वासना जागृत हो जाएंगी, आप दंभ करने लगेंगे, आप पाखंड करने लगेंगे, आपका भक्ति जल गंदा हो गया। इसलिए सावधान, नियमावली, दृढ़ नियमावली, इससे आपका जल सुरक्षित रहेगा। आपके हृदय में जो भक्ति रस है वो पवित्र और सुरक्षित रहेगा। कहीं भी कोई भी छल कपट दंभ मान कामना ये आपकी भक्ति को दूषित न कर पावे। जैसे कोई दूषित जल का सेवन नहीं करेगा, पर यदि करता है तो रोग ग्रसित हो जाता है।
ऐसे ही वासना, छल, दंभ आदि, भक्ति का नाटक, भक्ति का स्वांग आदि, ये आत्मा आनंद का हनन करने वाला है। यदि कोई ऐसा सेवन करे तो फिर वो आत्मानंद का अनुभव अर्थात भगवदानंद का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए सावधान, अपनी भक्ति को पवित्र रखो, जिससे दूसरों को भी, जैसे जलाशय सुंदर है, निर्मल जल है, सुव्यवस्थित है, वो जाकर के जल को ग्रहण करके अपनी प्यास बुझा सकता है। यदि आपकी भक्ति निर्मल है, आपका भक्ति का नियम दृढ़ है, तो जो भी आपसे जुड़ेगा, जो भी आएगा, वो भक्त हो जाएगा। उसके दैहिक दैविक ताप मिट जाएंगे, उसकी जन्म जन्म की प्यास मिट जाएगी, उसका हृदय भी निर्मल होने लगेगा, प्रिया प्रीतम के चरणों में आसक्ति बढ़ने लगेगी। छल दंभ तो आपके हृदय में होना ही नहीं चाहिए, भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है। और भगवत रसिक जी ने कहा, यदि विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो आपकी भक्ति निश्चित पाखंड रूपी रोग से ग्रसित हो जाएगी। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को जानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड जानो। छल आ जाएगा, चतुरता आ जाएगी, कपट आ जाए। आप नियमावली से भजन नहीं करते और आपको भक्त मान के जहां सम्मान मिला तो आप उसको सुख पूर्वक स्वीकार कर लेंगे। आप उस सम्मान को बचाने के लिए और नाटक करेंगे और दंभ करेंगे और पाखंड करेंगे, पूरा जीवन पाखंड हो जाएगा। मिला क्या? ये प्रणाम नमस्कार से क्या मिलने वाला? आत्मानंद मिल जाएगा क्या? चार लोग तुम्हें संत कह देंगे तो तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा क्या? चार लोग तुम्हें महापुरुष अवतार बता देंगे तो तुम यमराज के दंड से बच जाओगे क्या? इसलिए सावधान, सच्चाई से चलो। हरि दुलार करें, भले सब निंदा करें, क्या फर्क पड़ता है? और सब तुम्हारी जय जयकार करें, हरि से विमुख हो, क्या लाभ? क्या मिला? क्या लाभ मिला? इसलिए अपने प्रीतम को रिझा। सच्ची बात, क्या होगा इससे? होगा क्या? चार लोग कह दिए महात्मा हो, हृदय काम क्रोध से जल रहा, क्या महात्मा? चार लोग कह रहे हैं अरे आप तो अवतार हो, और यहाँ पिटाई हो रही है, अंदर से जल रहा है। बाहर से अवतार भले पूज रहा है और अंदर से मलमूत्रों के द्वार में भटक रहा है, क्या अवतार? बहुत सावधान। सच्चे महात्मा बनने के लिए नियमावली की आवश्यकता, दृढ़ नियम, और नियम में बहुत सामर्थ्य है। आप देख लीजिए, हमने देखा, महापुरुषों को भी देखा है, दिन भर बुखार से पीड़ित पड़े हैं, लेकिन उनका नियम है बैठ के उतने माला करना। तो देखा, पूरा बुखार से शरीर कांप रहा है, लेकिन वो बैठा लो में, और वो बैठ गए, माला शुरू कर। आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो जरा सा हो जाए तो लगेगा छोड़ो सब, हाँ अब तो बीमार है ना अपने आप, लेकिन वो बीमार है, वो वास्तविक बीमार है, वृद्ध शरीर है, चलने में असमर्थ है। बुला के कहते बैठा लो हमें, दीवार से लगा के बैठा दो। नियमावली पूरा करना। पकड़ो हमें, परिक्रमा मार्ग ले चलो, दंडवत कराओ चलकर, आश्चर्य होता। पकड़ो हमें, ठाकुर की 4 परिक्रमा करवाओ, चरणामृत लाओ। बोले बाबा वो चरणामृत तो खत्म हो गया। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब कल पाएंगे। नियमावली, बिना चरणामृत मुख में रखे प्रसाद नहीं। आश्चर्य हुआ उनकी नियमावली देख करके। दूसरे दिन जब ऐसा नहीं कि स्नान करवाओ लाओ चरणामृत, ऐसा नहीं, अब दूसरे दिन जब स्नान होगा ठाकुर का, चरणामृत लेंगे तब प्रसाद पाएंगे। नियमावली होनी चाहिए, नहीं तो आपकी भक्ति छल से, दंभ से, अभिमान से युक्त हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। सावधान रहिए, कहीं काई न लग जाए। काई कहते हैं फिसलन वाला, जल में जब काई होती है ना, उसके समीप कोई भी आता है तो फिसल जाता है। ऐसे ही यदि आपकी भक्ति काई युक्त हो गई, वासना की काई लग गई, आपकी भक्ति में दंभ की काई लग गई, तो जो भी आएगा फिसल जाएगा। दर्शन भक्त अनूप, रूप न शोभित प्रीति बिनु, भरम भटकत भूप श्री हरिवंश कृपा बिना। बोले दर्शन तो बहुत दूर से ऐसा लगता है बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन हृदय में ठाकुर से अपनापन नहीं, ठाकुर से प्रीति नहीं, नियम से भजन नहीं, शुद्ध सिद्धांत हृदय में धारण नहीं किए, तो बोले क्या? बोले भरम भटकत भूप, बोले बड़े बड़े भ्रमित हो जाते हैं। क्या हुआ? दिखाई दे रहा था जल, गए पीने के लिए, लेकिन काई इतनी थी कि फिसल गए, जल तो मिला नहीं, हाथ पैर और टूट गए। इसलिए सावधान, आपके द्वारा कहीं ऐसा ना हो, समाज का हित हो जाए, अमंगल हो जाए। आपको भक्त मानते हैं जन, आपको वैष्णव मानते हैं, आपको भगवान का पार्षद मान करके अपने जीवन को समर्पित करते हैं, आपकी आज्ञा में रहना चाहते हैं। आप सावधान हो जाइए,
कहीं आप अपने को बड़ा समझकर, कहीं आप अपने को भगवान समझकर, कहीं आप अपने को महान समझकर ये छल दम्भ पाखंड न कर बैठे, जिससे आए हुए की हानि हो जाएगी और उसकी श्रद्धा की हानि, उसके भजन की हानि करने के कारण तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी।